नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो डेली हम लोग जनसत्ता संपादकीय देख रहे हैं उसी के तहत आज का टॉपिक है मुसीबत बनता आबादी का असंतुलन। तो बता दें कि आप लोगों को जो निबंध लिखने के लिए आता है, खंडकों में 3 क्षेत्र होते हैं। खंडकों में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? तो साहित्य और संस्कृति, और दूसरा होता है सामाजिक क्षेत्र, और तीसरा होता है राजनीतिक क्षेत्र। तीसरा कौन सा होता है? तो राजनीतिक क्षेत्र होता है। तो ये जो लेख आज का दिया हुआ है वो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, और ऐसे लेख आ चुका है। एक निबंध आया था कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के दूरगामी पर दुष्परिणाम, तो उसी के तहत वो ऐसे ही इसमें से जो आज अगर जो दोबारा रिपीट होता है, ऐसे अगर जो आ जाते हैं निबंध लिखने के लिए, तो आप लोगों के लिए इसमें बहुत ही अच्छा डेटा और आंकड़ा दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। मुसीबत बनता आबादी का संतुलन। तो उसके पहले हम लोग कल्पमेधा में देख लेते हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूँ जो मुसीबत में मुस्कुरा सके, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सके, और जो आत्मचिंतन से साहसी बन सके। तो ये कौन कह रहे हैं? तो लियोनार्दो दा विंची कह रहे हैं। तो आज का लेख है मुसीबत बनता आबादी का असंतुलन। तो भारत में आबादी का असंतुलन लगातार क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। लड़कियों की जन्म दर घटने के कारण क्या हो रहा है? तो सामाजिक ताने बाने पर बुरा असर पड़ रहा है। तो जो लड़कियों की जन्म दर क्या हो रहा है? तो घट रहा है। क्या कारण है? हम लोग सब कुछ जानेंगे, इसमें लेख में दिया हुआ है। तो आज तमाम विकासशील देश बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी की वजह से परेशान है। तो यहाँ विकासशील देश आया है। तो हम लोग इसके पहले एक दिन लेख में विकासशील क्या होता है और विकसित देश क्या होता है हम लोग बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आज तमाम विकासशील देश बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी से वजह से क्या है? तो परेशान है। दूसरी तरफ विकसित देशों में घटती जन्म दर, खासकर नौजवानों की घटती आबादी से आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर पड़ रहे असर से कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। 2022 के संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार क्या है मुताबिक, तो पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले 8 देशों की आबादी क्या हो गई है? तो कम हो गई है। जिनमें ज़्यादातर देश कौन से हैं? तो यूरोप के हैं। जापान में पिछले कई वर्षों में जनसंख्या में कमी आई है। क्या हुआ है? तो जनसंख्या में कमी आई है। कहाँ पर? तो जापान में। और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की वजह से क्या हुआ है? तो सामाजिक और आर्थिक हालात पर भी असर पड़ रहा है। इससे कई तरह के असंतुलन क्या हो गए हैं? तो पैदा हो गए हैं। तो एक पत्रिका के अनुसार द लेसेंट में 20 मार्च 2022-24 को प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक भारत में आबादी का असंतुलन क्या हो रहा है? तो लगातार बढ़ रहा है। लड़कियों की जन्म दर घटने के कारण सामाजिक ताने बाने पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत में जीवन शैली में बदलाव की वजह से युवा शादियां विलंब से करने लगे हैं, जिससे संतान होने में देर हो रही है, जिसका असर बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सेहत पर पड़ता है। इससे सामाजिक ताना बाना क्या हो रहा है? तो बिगड़ रहा है। रपट के मुताबिक 1950 यानी 74 वर्ष क्या हुआ? 74 वर्ष पहले 74 वर्ष पहले तक भारत की प्रजनन दर क्या थी? तो भारत की प्रजनन दर देखा जाए तो 6.2% थी, जो 2021 आते आते क्या हो गया है? तो घटकर 2% से भी कम हो रह गई है। अनुमान के मुताबिक 2050 तक प्रजनन दर घटकर क्या हो जाएगा? तो 1.29% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.29% हो जाएगा। और 2100 में घटते घटते कितना हो जाएगा? तो 1.04 तक पहुंच सकती है। इसे भारत के लिए किसी भी नज़रिए से अच्छा नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि प्रजनन दर 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रजनन दर 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। यानी इस दर पर आबादी क्या हो जाती है? तो स्थिर रहती है, और इससे कम होने पर घटने लगती है। युवाओं की आबादी घटने का मतलब है वृद्धों की आबादी में वृद्धि। तो क्या होगा जब युवा होंगे, जो युवा की आबादी मानी जाती है, उसमें क्या होगा? तो जो युवा की आबादी है वो घटती जाएगी, और वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं वो उनकी आबादी क्या होगा? तो बढ़ने लगेगी। तो यह क्या होगा? फिर इससे क्या होगा देश में? तो वृद्धों की आबादी बढ़ने का मतलब है कि श्रम शक्ति में कमी आना। तो जब वृद्ध लोग रहेंगे तो श्रम शक्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यह किसी भी देश के लिए जोखिम की स्थिति हो सकती है। भारत को भी यह 1 या 2 दशक बाद श्रम शक्ति में कमी से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विकसित देशों में प्रजनन दर लगातार कम हो रही है, जिससे
युवाओं की तादाद कम और बुजुर्गों की बढ़ रही है, यानी जन्म और मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया है। अध्ययन के मुताबिक 2030 तक क्या है तो स्पेन, दक्षिण कोरिया, कौन कौन से देश हैं तो स्पेन हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, रूस हो गया, सिंगापुर हो गया, जर्मनी हो गया की आबादी क्या होगा तो घटती जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार की आबादी की रफ्तार भी थम सकती है। अभी कई विकसित देशों में बच्चों की जन्म दर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें कौन कौन से देश हैं तो सिंगापुर, जापान प्रमुख हैं। सिंगापुर में जन्म दर कितना है तो 0.97% है। 9 जापान में कितना है तो 0.6% है और कोरिया में कितना है तो 0.72% है। ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है। गौरतलब है कि जापान सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं को इनाम दे रहा है। इसके बावजूद शादी करने वाले युवाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि जापान में शादी न करने वाले युवाओं की संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 2023 में महज 4 लाख युवाओं ने शादियां की हैं। इसी तरह सिंगापुर में 2023 में 26,500 युवाओं ने ही शादियां की। इसलिए जापान और सिंगापुर में क्या हुआ तो जन्म दर में लगातार गिरावट आ गई। सिंगापुर इस समय दोहरे संकट से जूझ रही है। एक तरफ जन्म दर में बेतहाशा कमी आ रही है तो दूसरी तरफ देश की बहुत बड़ी आबादी बूढ़ी हो गई है। जन्म दर में यह कमी जापान और कौन से देश हैं तो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पर सीधे असर डाल रही है। आबादी के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसकी आबादी कितना है तो 2100 तक के आज के स्तर से आधी यानी 1.4 अरब से घटकर 77.1 करोड़ रह सकती है। मगर दुनिया के तमाम अविकसित देशों में आबादी घटने के बजाय क्या हो रहा है तो लगातार बढ़ रही है। इनमें अफ्रीकी देशों के अलावा मुस्लिम देश भी शामिल हैं। दुनिया के जिन देशों में जन्म दर बहुत अधिक है उनको संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ने के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं में पीने के पानी, पोषण युक्त खाद्यान्न के अलावा दवाओं और रोजगार की कमी जैसी समस्याएं शामिल हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो उन समस्याओं में कौन कौन चीज़ें हैं तो पीने के पानी और पोषण युक्त खाद्यान्न के अलावा दवाओं और रोजगार की कमी, ये रोजगार कमी जैसी समस्याएं क्या है शामिल है। भारत भी ऐसी समस्याओं का सामना वर्षों से कर रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में पानी, खाद्यान्न और रोजगार पर गौर करने के कारण इनमें कमी देखी जा रही है। फिर भी जनसंख्या घनत्व अधिक होने और जीवन शैली में बदलाव की वजह से बच्चों के जन्म दर में कमी देखी जा रही है। मगर बूढ़े हो रहे लोगों की संख्या जापान की तरह भारत में भी क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है। इस पर तुरंत गौर करने की ज़रूरत है। वही भारत के पड़ोसी देशों खासकर बांग्लादेश, म्यांमार से पलायन कर भारत में चोरी छिपे रह रहे लाखों लोगों की वजह से भी जनसंख्या घनत्व पर क्या हो रहा है तो असर पड़ रहा है। तो क्या क्या कारण है जनसंख्या घनत्व को देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पलायन कर रहे हैं। भारत में क्या कर रहे हैं चोरी छिपे लोग रह रहे हैं और लाखों लोगों की वजह से भी क्या हो रहा है तो जनसंख्या घनत्व पर असर पड़ रहा है। तो भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि का लक्ष्य हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रजनन दर में कमी लाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की जरूरत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बच्चों की जन्म दर क्या है तो काफ़ी अधिक है। कौन कौन से स्टेट हैं, राज्य हैं देखा जाए तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और कौन सा देश है तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। बच्चों में क्या है जन्म दर काफ़ी अधिक है। इसलिए इन राज्यों को परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान देना होगा। इसी के साथ भारत में युवाओं की बढ़ती आबादी, बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार है। इससे जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा देश के विकास में बाधा बना रहता है। इसलिए रोजगार की समस्या को प्राथमिकता के स्तर पर हल करने की जरूरत है। यूँ तो बढ़ती आबादी पर रोक लगाने और बेरोजगारी की समस्या हल करने के मद्देनज़र केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन आज भी करोड़ों की तादाद में भारत के युवा क्या है तो बेरोजगार हैं। इसलिए गैर बराबरी की समस्या भारतीय समाज में तेजी से बढ़ी है। भारत एक विकसित देश बने इसके लिए जरूरी है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जाए और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से हासिल हो जाए। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि भारत क्या है एक विकसित देश है। इसके लिए क्या है जरूरी तो बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जाए और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से हासिल हो। गाँव से शहरों की तरफ पलायन को रोकना भी जरूरी है और क्योंकि पलायन से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और जनसंख्या असंतुलन लगातार बढ़ता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जनसंख्या समस्या का सबसे बेहतर समाधान है कि सेहत और शिक्षा संबंधी
सुविधाओं का लगातार प्रसार किया जाए और गुणवत्ता में तेजी लाई जाए। आज जरूरत है स्त्री पुरुष जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने में आ रही बाधाओं को खत्म करने की। इसके लिए सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम आदमी का भरपूर समर्थन मिले, ताकि जनसंख्या का असंतुलन न हो और बढ़ती गैर बराबरी की समस्या में कमी लाई जा सके। तो जो आप लोग लेख लिखेंगे, जो निबंध लिखेंगे, उसमें क्या होगा, तो जो हम लोग जो समाधान में जो नीचे जो दिया जाएगा, लिखा जाएगा, तो अपनी भाषा में ये चीज़, ये जो लाइन है, इसको यूज कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा दिया हुआ है। असंतुलन हो, योजनाओं को आम आदमी का भरपूर समर्थन मिले, ताकि जनसंख्या का असंतुलन न हो और बढ़ती गैर बराबरी की समस्या में कमी लाई जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत अपनी बेहतर नीतियों और योजनाओं से इस समस्या से कुछ वर्षों में पार पा लेगा। देखते हैं फिर यहाँ पे क्या है। तो विकसित देशों में प्रजनन दर लगातार कम हो रही है, जिससे युवाओं की तादाद कम और बुजुर्गों की बढ़ रही है, यानी जन्म और मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया है। अध्ययन के मुताबिक 2030 तक क्या है, तो स्पेन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर और जर्मनी की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। क्या होगा, तो अध्ययन के मुताबिक क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तो 2030 तक क्या होगा, तो स्पेन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर और जर्मनी की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार की आबादी भी रफ्तार भी थम सकती है। अभी कई विकसित देशों में बच्चों की जन्म दर बहुत तेज़ी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान प्रमुख है। सिंगापुर में जन्म दर कितना है, तो 0.97% है। कितना है सिंगापुर में जन्म दर, तो 0.97% है। जापान में कितना है, तो 0.6% है। और कोरिया में कितना है, तो 0.72% है। तो आज का लेख बहुत ही अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।